हेलो शिवानी। हेलो सत्या। भैया नमस्ते। क्या हाल है शिवानी? नहीं हुआ अभी तक बताओ। शिवानी होमवर्क नहीं हुआ अभी तक? हम्म? नमस्ते सत्या। हम्म। तो भाई एक सेकंड है। तो पहले चेक किया जाए तुम्हारा होमवर्क। देखो किसी ने भी मेरे को होमवर्क नहीं भेजा है। निधि ने भी नहीं भेजा है। एक कविता ने भेजा है। कविता बोले तो बबीता ने भेजा है। और उसने भी सिर्फ और सिर्फ सब डिवाइडेड वाला बनाया है। परसेंटेज वाला बनाया ही नहीं है। ठीक है। और किसी ने कुछ नहीं भेजा। और जो शिवानी ने भेजा था, शिवानी तुम्हारा गलत है ये। एक्चुअली गलत क्यों है? इसलिए गलत है क्योंकि जैसे मान लो आपने सत्या का बनाया। सत्या ने 5,000 रुपये खर्च करे हैं तो 5,000 तक सिर्फ और सिर्फ क्लॉथ आएगा। फिर 5,000 से ऐड होकर 5,000 में प्लस ऐड होकर जो भी आएगा वो आगे बढ़ेगा। इस तरीके से चलेगा। मुझे नहीं समझ में आ रहा भैया। अभी बता देते हैं। एक, एक सेकेंड। अभी ये क्या नाम है इसका, दिया आनी बाकी है। फिर जरा समझाता हूँ, एक सेकंड रुकना। तो होमवर्क नहीं भेजा है। ठीक है। तो वो तो बड़ा गलत किया क्योंकि कुछ किया ही नहीं है। एक बबीता ने भेजा है थोड़ा सा मेरे को, एक ही चीज बनाकर। हम्म। ऐसे कैसे चलेगा भाई काम? हाँ बबीता। नमस्ते। नमस्ते। मैं भूल आज गई भैया की परसेंटेज वाला भी बनाना है। फिर मैंने लिखा तो था। अरे मैंने सब डिवाइडेड लिखा था ना बस। अच्छा। हाँ तो इसीलिए मैंने सब डिवाइडेड ही बनाया। परसेंटेज मैंने निकाल ली थी बट अभी बना है। लूंगी। परसेंटेज अभी बना लूंगी मैं परसेंटेज वाला। ओके। हाँ। चलो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ बस यहाँ पर बना के अभी। ओके। ये हमारे लिए एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। मैंने ऐसा क्यों बनाया अभी बता दूंगा। ये पॉइंट ऑफ ओरिजिन है। मान लेते हैं यहाँ पर हमारा टोटल खर्चा 30,000 तक था। ठीक है, 5, 10, 15, 20, 30, 15, 20, 25, 30। और कैसे जा सकता है? चलो 5 के हिसाब से देख लेते हैं इसको। तो देखो जैसे कि ये 5,000 को शो कर रहा है, ये 10,000 को शो कर रहा है, ये अपने आप में 15,000 को शो कर रहा है, ये 20,000 को शो कर रहा है।
और ये 25,000 को शो कर रहा है, ये कर रहा है अपने को 30,000 को शो, और ये बता रहा है 35,000 को शो, ठीक है, ये कर रहा है 40,000 का शो, ठीक है। इधर हमने क्या करा, ये सत्या वाला बनाया, ये बना लिया मान लो दिया वाला, ठीक है, ये शिवानी वाला, ये निधि वाला, ठीक है, और ये बबीता वाला, ठीक है। अभी देखेंगे कि कैसे कैसे बॉक्सेस बनेंगे। जैसे कि आपको पता है, मुझे बताना कोई एक जना, बबीता तुम ही बताना, बबीता ये पहले जो सत्या जो टोटल खर्चा कर रहा था, किस पर कर रहा था खर्चा वो? फर्स्ट वाला हाँ, कितना खर्चा कर रहा था टोटल वो? ने 20,000 करा था टोटल। टोटल 20,000 खर्च कर रहा था ना। तो टोटल 20,000 खर्च कर रहा है, तो मैंने यहाँ पर से एक लाइन खींची, जैसे यहाँ पर से मैंने ये बॉक्स बनाया, और वो बॉक्स कौन सा होगा पता है आपको? एक रेक्टेंगल शेप का होगा, इस तरीके से, और ये 20,000 पे जाके अटक जाएगा ऐसे ऐसे, ठीक है। ये 20,000 तक चले गया, ओके। अब हमने क्या करा, हमने एक ऐसी और शेप लिया, ठीक है। अब मुझे बताओ नेक्स्ट किसका था? दिया का कितना था टोटल खर्चा? 28,000। 28,000 ना। तो हमने यहाँ पर से एक लिया पैटर्न, और ये हमने बना दिया 28,000। देखो ये 28, तो मान लो ये 25 है, तो 25 का बिल्कुल आधा 27.5 होगा, 27.5 से थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं, ये 28 हो गया लगभग लगभग, ठीक है। हाँ, ये 28 हो गया, ये हमने छोड़ दिया यहाँ पर, ठीक है। फिर तीसरे नंबर पर किसका खर्चा था? शिवानी का टोटल खर्चा कितना था बोलो? 25,000। कितना? 25। 25। हाँ हाँ 25,000। ठीक है, शिवानी का टोटल खर्चा ये 25,000। तो मैंने टोटल खर्चे का हिसाब किताब यहाँ ले लिया, और ये 25,000 की लाइन खींच दी, ठीक है जी। नेक्स्ट अगर देखोगे तो फिर किसका है? निधि। निधि, निधि का कितना है? 15,000। है 15,000। 15,000। तो हमने ये 15,000 यहाँ कर दिया, ठीक है भाई, ओके। हाँ भैया। ठीक है, और अब आता है बबीता का। बबीता का कितना है? 30,000। कितना? 30। 30 30। 30,000 पे जाके हमने ये कर दिया, ये लगा दिया 30,000। डन है, हाँ भैया। ठीक है भाई। अब आपको लग रहा था ये बड़ा ऊपर देखने में ना बड़ा अजीब सा लग रहा है, ऊपर से अटपटा सा। अभी एक काम करता हूँ, मैं इस पेज को ठीक कर देता हूँ। लो जी, अब दिख रहा है? हाँ भैया। अभी देखो ये क्या शो कर रहा है यहाँ पर। अब चीजों को जो शो कर रहा हूँ मैं, ठीक है, वो बताएंगे, ठीक है। जैसे कि अभी इसी को देख लेते हैं, यहाँ लिख देता हूँ ऊपर, ये है 20,000 टोटल खर्चा, ये है 28,000 टोटल खर्चा, ये है 25,000 टोटल खर्चा, ये है 15,000 टोटल खर्चा, और ये है 30,000 टोटल खर्चा, ठीक है भाई। अब हम बोलते हैं कि जो सत्या है ना, सत्या टोटल खर्चा कितना कर रहा था? चलो अब तुम माइक ऑफ करो, सत्या माइक ऑन करेगा। एक तो दिया एक गायब रहती है, फिर बोले कि मेरे को समझ नहीं आया। हम्म हम्म सत्या तुम्हारा सबसे पहले किस पर खर्चा था? किस पर खर्चा था सबसे पहले? सबसे पहला खर्च किस पे था? फूड। मुझे बताओ, मैं एक नॉर्मल सी बॉक्स बना रहा हूँ पहले। पहले हमने बॉक्स बनाया था कौन सा वाला? फूड का। अरे फूड बनाया था, क्या बनाया था? मुझे सत्या तुम्हारी आवाज नहीं आ रही मेरे को बिल्कुल भी।
भैया हाँ बबीता तुम बता दो। पहले क्लोथ का बनाया था भैया। पहले क्लॉथ्स का बनाया था, ठीक है। तो पहले हमने क्लॉथ्स बनाए थे, और क्लॉथ्स में कैसे करा था? ऐसा करा था ना, ऐसा। ठीक है, फिर नेक्स्ट। रेंट का। किसका? रेंट। रेंट का, ओके। और रेंट में हमने कर दिया था क्या? डॉट डॉट। ठीक है, और नेक्स्ट। फूड। फूड बनाया था, फूड। और फूड का हमने कर दिया था लहरो लहरो लहरो। ठीक है। सेविंग्स। हाँ सेविंग्स का। सेविंग्स का हमने बनाया सीधी सीधी लाइन। और अदर्स। अदर्स का बनाया बनाया हमने फूल, स्टार्स। स्टार। स्टार्स बनाए, ठीक है। हाँ। अब अब आप देखो, यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए पर्पस से बनाया। एक सेकंड रुकना है। हाँ जी। तो आप देख रहे हो यहाँ पर, यहाँ सबसे पहले जैसे सत्या का है, ठीक है। अब मैं एक जने से पूछ रहा हूँ, जैसे बबीता तुम ही बता दो, सत्या ने क्लॉथ पे कितना खर्चा करा है? 5,000। 5,000। देखो ये 5,000 का है। मैं सीधा यहाँ पर एक लाइन खींच रहा हूँ, ठीक है। ये टोटल खर्चा हो गया 5,000 रुपये इसका, ठीक है। ये फूड पर था। अब फूड पर देखो, मुझे क्या बनाना था, कुछ इस टाइप की लाइन बनानी थी। मैंने बना दी लाइन, ठीक भैया। है। नेक्स्ट। अब मुझे बताओ, अब कितना था रेंट पे, कितना खर्चा कर रहा था ये? 5,000। हैं? 5,000। फिर से 5,000, तो 5 ये कर रहा था। अब 5 में 5 ऐड करोगे तो ये कहाँ पर दिखने वाला है? ये 10 पे दिखने वाला है। दिखेगा नहीं दिखेगा? हाँ भैया। अच्छा, अब इसमें हमारा क्या था? रेंट था, तो हमने ये ऐसे डॉट 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 बना दिए थे। मैं यहाँ कलर भी यूज कर रहा हूँ अलग अलग, क्योंकि मेरे पास हैं, तुम्हारे पास नहीं है, इसलिए मैंने तुम्हें दूसरा तरीका बता दिया। तीसरा नंबर बताओ। हाँ, फूड ये पर 3,000। 3,000 है, तो 10 10 3 13, तो लगभग लगभग ये। मैंने आपको बोला था ग्राफ पेपर पर बनाना, तो ज़्यादा बढ़िया इजीली आ जाता, ठीक है। भैया। हाँ, अब इस पर आ रहा है फूड पर ये वाला खर्चा, ठीक है। फिर आ रहा है सेविंग्स। हाँ जी बताओ, सेविंग्स पे कितना है इसका? 1,500। 1,500। तो अगर देखें तो ये अभी भी 1,500 नहीं पहुंचा, 14,500 पे आ गया है। हाँ तो ये भैया। पूरा 1,500 है, तो इससे थोड़ा नीचे ऐसे में जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर हमने ग्रीन कलर लिया और सेविंग्स को भर दिया ऐसे, ठीक है। नेक्स्ट। अब हमारे पास आ गया अदर, और जो बचा हुआ हिस्सा है वो सारा अदर ही है, अगर आप देखोगे तो उसमें मैं ले लेता हूँ ये वाला कलर, या फिर एक काम करता हूँ, ग्रीन हो चुका है, स्काई ब्लू ले लेता हूँ, ठीक है। ठीक है, अब देखो इसमें मैंने भरा है स्टार स्टार स्टार, ठीक है। अब यहाँ मुझे पता चल रहा है कि इसका टोटल खर्चा कितना है। यहाँ पर 5,000, यहाँ 10,000, यहाँ पर 13,000, यहाँ पर है 14,500, और यहाँ तो 20,000 है ही। ये हो भैया। गया टोटल इसका। इसका पता चल गया किसका? सत्या का। बात समझ आई? हाँ भैया। चलो एक बार शिवानी बताएगी मेरे को। अब शिवानी माइक ऑन करे एक बारी। ओके सत्या, नेटवर्क प्रॉब्लम है तो। अच्छा हाँ शिवानी बताओ, फर्स्ट क्या है तुम्हारा, कितना क्या है क्लॉथ्स ना, कितना खर्चा? मेरा भैया हाँ। 3,000।
3000। अब देखो 5000 ये लाइन जा रही है 5000 की, ठीक है। हाँ अब 5000 तो नहीं है, 3000 है, तो लगभग लगभग ये होगा, होगा नहीं होगा? भैया, ये दिया के में बना रहे हो आप? ओह सॉरी, आई एम रियली रियली सॉरी। 3000 ना ठीक है, शिवानी का हो गया, ये पहुंच गए हम यहाँ पर, ठीक है, डन है। हाँ हाँ, भैया। ओके नेक्स्ट। अब देखो ये 3000 खर्चा हो गया, अब इसमें हमने क्या करा, इसमें हमने सीधा सीधा सा ये डाल दिया। अब बताओ दूसरा खर्चा कितना है? दस रेंट पर, हजार रेंट पे 10,000 है, तो 3 और 10 हाँ 13 हो जाएगा नहीं हो जाएगा? हाँ तो यहाँ आएगा नहीं आएगा ये? हाँ भैया। आएगा ना। अब जब ये यहाँ आएगा, और इसमें क्या है, मैंने अभी वाइट लाइन खींची है, तो मैं सारी वाइट लाइन ऐसे खींच दूंगा। हम्म, पता चल गया क्या गलती करी थी तुमने? हाँ भैया, पता चल गया। अच्छा नेक्स्ट, रेफ फूड पे कितना खर्चा बताओ? 2000। 2,000। अब 13 2 15, ठीक है, तो ये लाइन है, ये तुम्हारा फूड पे खर्चा हो गया, ठीक है। और फूड पे आ गया हमारे पास क्या, फूड पे ये आ रहा है, हाँ। उसके बाद 5000 किस पर? सेविंग्स पर। तो ये हमारा 5,000 सेविंग्स पर, तो 20,000 पे पहुंच गए आप, ठीक है। और नहीं, अच्छा इसका मैंने कलर चेंज कर दिया, 1 सेकेंड है। तो ये कलर ऐसा था। अच्छा उसके बाद हमारा सेविंग्स आ चुकी थी, और सेविंग्स को हमने इस तरीके से लिया था। हाँ भैया। और उसके बाद हमारा जो बचा हुआ है वो किसका हो गया, अदर हो अदर। गया। बस इसे हमने स्टार बना देना, इस तरीके से हमने बना लिया। टोटल यहाँ पर देखो, पहला आ गया तुम्हारा 3,000, हम्म। फिर आ गया सीधा 13,000, फिर हाँ हो गए 15,000, फिर हो गए 20,000, और फिर हो गए 25,000। इस तरीके से बनेगा ये सब डिवाइडेड डायग्राम। ठीक है भैया। क्लियर है? औरों को तो कोई दिक्कत नहीं ना, या बना के दिखाना है सबका? बबीता निधि, बबीता ने तो बना लिया था। हाँ निधि, निधि माइक ऑन करके बताओ मेरे को भाई, तुम्हारी क्या दिक्कत हुई थी जिसकी वजह से तुमने भेजा नहीं मेरे को होमवर्क? अगर होमवर्क नहीं भेजोगे तो कैसे चलेगा काम? सत्या ने भी गोलीबाजी करी है। हाँ निधि, हाँ निधि जी, आ गया, समझ में आ गया। आप पहले नहीं आया था समझ में? है? यही नहीं आया था, वो थोड़ा आपने बीच में परसेंटेज भी बोली थी ना, तो उसमें हाँ, थोड़ा कंफ्यूजन हो गई, इसलिए नहीं समझ तो पाई अब थी तो मैं तुम्हें, कैसे बना। अब इसके बाद परसेंटेज हाँ बना लोगे, जब परसेंटेज निकालोगे तो ऐसा बनाना परसेंटेज का ग्राफ। बस परसेंटेज के जो ग्राफ होंगे सबके बराबर होंगे, बस परसेंटेज अलग अलग शो हो रही होगी, अलग अलग जगह बॉक्सेस बन रहे होंगे, ठीक है। ओके, जैसे इसमें अप एंड डाउन हो रखा है ना, हर किसी का अप है किसी का डाउन है, इसमें बिल्कुल इक्वल होता है सबका। क्यों होता है? क्योंकि बिकॉज हम परसेंटेज को शो कर रहे होते हैं। आ रही बात समझ? हाँ भैया। हाँ, चलो ठीक है, फिर अब मैं, मुझे आज क्या बनाना है पता है? नहीं। मुझे आज पढ़ाना है आपको पाई डायग्राम, पाई और सर्कुलर, पेपर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पाई और सर्कुलर डायग्राम, ठीक है, इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। अब पाई डायग्राम क्या होता है? पाई डायग्राम ये होता है, जरा देखते हैं क्या होता है। तो वापस चलते हैं इसकी शीट पे, चलो शिवानी की शीट पे चलते हैं, ठीक है। तो शिवानी का जो डेटा है उसका पाई डायग्राम बनाते हैं। ओके, तो हमने लिया शिवानी का डेटा, और ये हुआ हमारा शिवानी एक्सपेंडिचर। शिवानी का एक्सपेंडिचर को हमने देखा, और शिवानी का जब हमने एक्सपेंडिचर देखा है, चलो भाई तो यहाँ देखते हैं शिवानी कितना कितना खर्चा करा था तुमने, बताना जरा।
सबसे पहला किस पे था? क्लॉथ्स पे। हाँ जी, क्लॉथ्स पे कितना खर्चा? 3,000 3,000। रुपये। ठीक है, नेक्स्ट रेंट 10,000। हाँ। 10,000। फूड पर नेक्स्ट 2,000। फूड पर 2,000। सेविंग्स पर 5,000। सेविंग्स पर 5,000। अदर पर 5,000। अदर पर 5,000। अब हमने ये 5,000 5,000 ले लिया। सबसे पहले हमको क्या करना है, इसके परसेंटेज निकालनी है, परसेंटेज। जैसा कि मैंने बोला था तुम्हें कैसे निकालना है परसेंटेज, बोला था ना? बताओ परसेंटेज कितना कितना है। मैंने बोलो। पता नहीं कहाँ निकाला था भैया। मुझे भी नहीं पता कहाँ निकाला था। मुझे तो पता नहीं होगा ना मैडम। हाँ, 12%। ऐसे ना ये चीज है ना। हाँ, इसका है 12%। फिर 40। 40%। 8। 8%। 20। 20%। फिर 20%। फिर 20%। तो 20 20 40 40 80 80 20 100%, ये हो गया टोटल। ठीक है, अब हाँ भैया। आपको इसको किस में बनाना है, वापस डिग्रीज में बनाना है। किस में बनाना है? डिग्री में। ऐसे कहते हैं ना इसे, डिग्री। हाँ भैया। डिग्रीज में बनाना है। तो हमने इसको डिग्रीज में बनाया। अब डिग्रीज में बनाने का एक ही तरीका है भाई, सीधी सी बात है। आप अपनी परसेंटेज को इनटू करो 360 से और डिवाइड कर दो 100 से, या फिर डायरेक्ट लिखो। इसे अगर मैं नॉर्मली बोलूँ तो परसेंटेज को 3.60 से मल्टीप्लाई करना है। किससे करना है? 3.60। 3.60। अब जो आपने परसेंटेज, जो आपका मैंने खर्चा दिया था सभी का, सभी बच्चों का बोले तो, सत्या का, बबीता का, निधि का, इन्होंने अपना अपना सबका बनाना है। मल्टीप्लाई करनी है 3.60 से हर एक परसेंटेज को। और अगर आपने हर एक परसेंटेज को 3.60 से मल्टीप्लाई करा तो आपका क्या निकल कर आ जाएगा? डिग्री। हाँ, डिग्री निकल जाएगा। 3.60 से मल्टीप्लाई करा तो डिग्री निकल जाएगा। जैसे कि पहला वाला तुम्हारा है, वो है 43.2 डिग्री। ठीक है, दूसरा वाला जो है वो है 144 डिग्री का ये एंगल बनेगा। और 8% को देखें तो 28.8 डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक है, और देखो 20 को देखेंगे तो बहुत नॉर्मल सी बात है। 40 अगर 144 है तो ये कितना हो जाएगा? 72 डिग्री, और ये भी बनेगा 72 डिग्री। और टोटल डिग्रीज हो जाएंगी 360। इसीलिए जब आपका सर्कल आएगा ऐसा, जो आप सर्कल बनाओगे, ठीक है, जो आप सर्कल बनाओगे ऐसा जो कि 360 डिग्री का होगा, तो क्योंकि सर्कल 360 डिग्री का ही होता है, आपको पता ही है। ठीक है, हाँ भैया। तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर से स्केल रखना है और डी रखना है। आपने एक लाइन खींची, ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पर एक लाइन खींची, कहीं पर भी खींच सकते हो आप लाइन एक। ठीक है, जैसे कि आपने कहीं पर भी खींच दी, ये सेंट्रलाइज लाइन खींची। अब ठीक है, सेंट्रलाइज लाइन खींची। फिर आपको क्लॉक वाइज डायरेक्शन में, क्लॉक वाइज डायरेक्शन। अब क्लॉक कैसे घूमती है? ऐसे, ऐसे घूमती है ना। अब इस तरीके से आपको क्या बनाना है, अपने डिग्रीज लगानी है। अब देखो डी रखा, और डी में सीधा लिखा, कितना निकालना है? 43.2। अब सीधी सी बात है, अगर आप देखो तो 90 डिग्री तो सीधा बनेगा नीचे को। अगर आप देखोगे तो इतना तो पता है ना आप लोगों को कि अगर मैंने इसको यहाँ से ऐसे बना दिया तो ये 90 डिग्री बन जाएगा। यस और नो? हाँ। हाँ तो भैया। इसको हाफ कर दिया तो ये 45। हाँ। अब बोल रहा है 43, तो हल्का नीचे रख लो। हल्का नीचे मतलब मैं तो ऐसे ही रख रहा हूँ, तुम्हें सही से करना है। ठीक है, तो ये कितना हो गया? 43.2 डिग्री। अब 43.2 डिग्री किसको शो कर रहा है? क्लॉथ्स को। ठीक है, तो चाहे आप इसे डिग्री यहाँ पर रख लो, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, जैसे मैं दिखाता हूँ आपको। 1 सेकेंड। आपने यहाँ पर यहाँ लिख दिया 43.2 डिग्री। और आपको पता है ये क्लॉथ्स है, और क्लॉथ्स के लिए हमने
ये वाला शेप दिया था। कौन सा वाला? ये वाला शेड दिया था। तो इस शेड को भर दो और यहाँ लिख दो क्लॉथ चाहिए। ठीक है, हाँ आ रही भैया। बात समझ? अब आपको यहाँ पर से 144 डिग्री बनाना है। मुझे बताओ कि अगर मुझे यहाँ से 144 डिग्री बनाना है, यहाँ से मतलब अब ये लाइन बेस लाइन बनेगी। जो लाइन नहीं खींची गई थी वो बेस लाइन बनेगी, और वो बेस लाइन बनेगी। तो मैंने इसको ऐसे खींचा एक लाइन। तो मुझे बताओ ये 90 डिग्री बना नहीं बना? हाँ भैया। अब मुझे बताओ अगर मैं इसको ऐसे सीधे सीधे, तो ये 180 डिग्री बना नहीं बना? हाँ। अगर मैं इसको पीछे लेकर आऊं, जैसे कि मैं यहाँ पर मैंने आपको बताया कि ये 90 डिग्री है, ठीक है, और 90 में अगर मैंने 45 और ऐड करा तो कितना बनेगा? 135। तो हाँ। थोड़ा और ऐड कर दो 9 डिग्री। तो 9 डिग्री मैंने ऐड करा तो कितना बन गया? ये 144 फोर। डिग्री बन गया ना? हाँ। हाँ, तो ये 144 डिग्री यहाँ पर ये रेडी हो गया। ठीक है भाई। अब आपको पता है कि हमने रेंट को कैसा दिया था कलर? देख लेता हूँ। रेंट को पॉइंट वर्क। हाँ डॉट 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 दिए थे, ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या करा, यहाँ लिखा रेंट। और रेंट कितना था देखो, मैं यहाँ बीच में भी लिख सकता हूँ। और कितना आया? ये 144 डिग्री। और इसके लिए मुझे क्या करना है? हमने बोला इसे डॉट 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 देने हैं ऐसे। ठीक है, ऐसे ही देते चले आना है। इसको कलरफुल बनाना है। पेपर में बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। आपके पास क्या कहते हैं वो, ये सर्कल बनाने वाला आइटम भी होना चाहिए, और साथ ही साथ डी भी होना चाहिए, जिससे कि आप डिग्री देख सको। ठीक है, अब चलो एक काम करते हैं, निधि माइक ऑन करें। निधि माइक ऑन करो भाई। ये दोनों बातें समझ आ गई? निधि ये दोनों बातें समझ आई हाँ भैया आ गई। कि पहला वाला कैसे बना और दूसरे का बेसलाइन क्या बना? अब तीसरे का बेसलाइन कौन सा बनेगा? जो 144 डिग्री बनाया था, और उसको कितना बनाना है? मैं 28.8 बनाना है ना? एट। हाँ भैया। 28.8 बनाना है। ठीक है, अब मुझे बताओ जब 28.8 बना रहे हैं तो बेस तो यही रहेगा हमारा, ये वाला पॉइंट। हम्म। अब यहाँ से अगर मैंने इसे ऐसे खींचा तो ये कितना बना? 90 डिग्री। 90 डिग्री। अच्छा, वापस ऐसे लेकर आ गए तो कितना बना? 45। 45। 45 का भी आधा लेकर आए तो और कम ट्वेंटी हो टू जाएगा। 22.5। हम्म। अब 22.5 ये है तो 28 लगभग ये होगा नहीं होगा? हाँ भैया। होगा। ठीक है भाई, तो मैंने इसको क्या करा, यहाँ पर लाइन खींच दी ये। ठीक है भाई, और इसमें क्या था? अब इसमें है 28.8 में फूड। फूड को हमने कैसा फुल। कलर दिया था? फूड को हमने ये लाइन खींची थी ऐसी, और ये दूसरे कलर से खींची, ठीक है। तो हमने क्या करा, यहाँ पर एक कलर लिया, ठीक है, और यहाँ पर ये तो ये हमने कलर चूज कर लिया था। और यहाँ हमने नीचे बाहर लिख दिया 28.8 डिग्री, और यहाँ लिख दिया फूड। ठीक है, चलो अब हाँ। एक काम करते हैं, समझ आ गया। एक बारी बबीता को भी पूछ लेते हैं और सत्या को भी पूछ लेते हैं। सत्या का तो नेट ही थोड़ा धीरे चल रहा है। हाँ जी, बबीता जी। यहाँ तक बात समझ आ गई तुम्हें? भैया आ गया। हम्म। हाँ भैया आ गया। अब मुझे बताओ यहाँ पर
अब सेविंग्स और अदर्स में 5,000 का खर्चा है, तो जिसकी डिग्री कितनी है, ये 72 तो अपने आप में ये 144 डिग्री होगा जो बचा हुआ हिस्सा है। तो अगर मैं इसको बिल्कुल हाफ कर दूं तो बात तो मेरी बन जाएगी उतनी। बिल्कुल हाफ हो रहा है नहीं हो रहा, बताओ? हाँ। हो रहा है। मैंने ये बना दिए दो हिस्से। अच्छा, एक में आया सेविंग्स और एक में आया अदर। सेविंग को हमने दिया था ऐसा ग्रीन कलर में, ठीक है, और ये हमने ग्रीन कलर निकाला और हमने कुछ ऐसी लाइन खींच दी सेविंग्स के लिए। अच्छा, यहाँ सेविंग्स है तो मैं बीच में लिख सकता हूँ सेविंग्स, क्योंकि जगह अच्छी है। और कितना है ये? 72 डिग्री। ये हिस्सा 72 डिग्री का है, ठीक है। एक सेकंड है, ये तो मिट जाएगा वरना। इसे करते हैं रेड कलर से, तो ये हो गया 72। ठीक है, 72 डिग्री और सेविंग्स, ठीक है। तुम कर लो, माइक ऑफ कर लो। और ये आपका कुछ इस तरीके से, क्योंकि सीधी सीधी लाइन थी ये। और ये हमारा इस तरीके से निकल कर आ गया, ठीक है भाई सेविंग्स का। अब जरा सत्या ऑन, माइक ऑन करें। सत्या जी, इतनी बात समझ आ रही तुम्हें? हाँ भैया। अब देखो लास्ट में अदर में भी 72 है, तो ये लास्ट वाला 72 है कि नहीं है? हाँ भैया। ये हाँ भैया। 72 है, तो अभी हमने क्या करना है, यहाँ स्टार बनाने थे। हाँ। बना देंगे ना ऐसे स्टार? तो पूरा क्लियर हो चुका है ना तुम्हें हाँ ऐसा? भैया। हाँ भैया। चलो बहुत बढ़िया, ठीक है। तो हम इसे इस तरीके से कवर कर लेंगे और आप अब अपना अपना भी बनाओगे, ठीक है। अब शिवानी बोलेगी मेरा तो आपने बना दिया। ये तो मैंने ऐसे ही बनाया है, खुद भी तो बनाना है अच्छे उससे। और अगर थोड़ा और अच्छे मेहनत वाले बच्चे हो तो एक दो और बच्चों का खुद बना लेना। और परसेंटेज वाला भी कवर करना है अभी, पता है ना? अब मैं आपको दे रहा हूं कैसे बनाना है। इसके लिए 2 मिनट में उतार लो, फटाफट उतारो इसको जल्दी से। और जिसका उतर जाए वो एक बार चैट बॉक्स में लिख दे उतर गया। ध्यान रखने वाली बात है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही इसको किया जाता है। शिवानी का तो हो भी गया, सत्या का भी हो गया, निधि का भी हो गया, बबीता ही बची मतलब फिर। बबीता तुम्हारा हो रखा है? डन, ठीक है। फिर अब आप अपनी बुक के अंदर देखो भाई कैसे चल रहा है ये। तो देखो साफ साफ लिख रहे हैं कि पाई डायग्राम इज अ सर्कल डिवाइडेड इनटू वेरियस सेगमेंट शोइंग द परसेंटेज, यहाँ परसेंट वैल्यू ऑफ अ सीरीज। और दिस डायग्राम डज नॉट शो एब्सोल्यूट वैल्यू, ये कभी भी एब्सोल्यूट वैल्यू को शो नहीं करता, ये डिग्रीज को शो करता है। कंस्ट्रक्शन ऑफ अ पाई डायग्राम इन्वॉल्व दी फॉलोइंग स्टेप। क्यों? क्योंकि ये देखो वैल्यू को तो दिखा ही नहीं रहा, क्योंकि वैल्यू चेंज हो रही है परसेंटेज में, परसेंटेज चेंज हो रहा है डिग्री में। तो क्या बोल रहे हैं, एज अ फर्स्ट स्टेप एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द सीरीज आर कन्वर्टेड इनटू परसेंट वैल्यू। अभी हमने करा टू, अभी एग्जांपल के लिए इन्होंने ये दे दिया, ठीक है। सेकंड क्या बोल रहे हैं, ड्रॉ अ सर्कल, नोट द फैक्ट विद इन अ सर्कल वी कैन ड्रॉ 4 एंगल्स ऑफ 90 डिग्री ईच। सीधा अब ये नॉर्मली बता रहे हैं कि 360 डिग्री होगा अगर 4 डेटा है तो, और उसको आप मल्टीप्लाई किससे करोगे, 360 से, ठीक है। ये इन्होंने समझाने के पर्पज से बना रखा है कि ये 4 90 डिग्री के हैं। अब क्या बोलते हैं, बोलते हैं शो ईच वैल्यू इन द सर्कल क्लॉकवाइज, देखो एज शोन इन पाई डायग्राम 1, ठीक है। और दिस इंडिकेट परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द स्टूडेंट इन क्लास 11th
अब मगर आपको डिग्री निकालनी पड़ेगी, बगैर डिग्री निकाले काम नहीं होगा। देखो इन्होंने पहले डिग्री निकाली हुई है और फिर परसेंटेज लिखा हुआ है, देखो यहाँ पर, ठीक है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी का। ओके, देखो इन्होंने पहले परसेंटेज निकाला, फिर उसकी डिग्री निकाली और उन डिग्रीज को शो करा गया है। देखो यहाँ पर भी जीडीपी की डिग्री निकाली गई है और उनको अलग अलग कलर से भरा हुआ है, ठीक है। अलग अलग कलर अपने आप में उन चीज़ों को शो कर देंगे, क्योंकि वो अलग से शो भी किए जा सकते हैं, साइड में दिखाए जा सकते हैं। तो मुझे बताओ, इतनी बात समझ आ गई आपको? इतनी बात समझ आई नहीं आई? दोबारा से करो माइक ऑन, जो भी करना है, क्यों कर रहा है। ओके ओके, हाँ निधि, सत्या, बबीता ने लिख दिया, हाँ शिवानी ने भी लिख दिया, हाँ। अब मैं आपको बताता हूँ, यहाँ हमारा हो गया ये प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा का चैप्टर फिनिश, ठीक है। किसका? बार डायग्राम और पाई डायग्राम। अगर आपका होमवर्क आपने दे दिया मेरे को आज पाई डायग्राम तक का, ठीक है, तो फिर मैं हिस्टोग्राम, पॉलीगन, ओजाइव शुरू करूंगा, वरना नहीं करूंगा फिर, क्योंकि अगर आप होमवर्क नहीं करोगे तो काम कैसे चलेगा आगे। बात समझ आ रही है? बात समझ आ रही है भाई? तो यहाँ हो गया हमारा काम खत्म, और आप बनाओगे, आपको रीडिंग, आपको पढ़ना है, ठीक है। हाँ बबीता, हाँ भैया। ठीक है। तो मुझे होमवर्क कब तक मिलेगा? हाँ, कल तक। चलो ठीक है फिर, डन। कल तक नहीं, कोशिश करो आज भेज दो, और नहीं तो कल शाम 4 बजे तक तो भेजो ही भेजो, ठीक है। हाँ भैया। चलो फिर, बाय बाय सभी लोगों को, बाय।